नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें भी दोस्तों हमारे हर रोज़ की तरह 25 प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपका मोटिवेशनल थॉट है आज का, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। क्या लाइन है दोस्तों? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपका पहला प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? इसमें हमसे 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें, और हमसे 3 ऑप्शन में गलत हैं, एक ऑप्शन में हमारे सही हैं। तो दोस्तों, इसमें संतुष्ट और अनिष्ट ये भी गलत है। कृतज्ञ विशिष्ट ये गलत है। प्रसाद विष दोस्तों ये भी अशुद्ध लिखे हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट और श्लिष्ट इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द ये है कठोर, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो कठोर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सरल, सरस, मृदु या उग्र। तो कठोर का दोस्तों क्या होता है? मृदु। ऑप्शन हमारा इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? इसमें हमसे पर्यायवाची सही पूछा है, किसमें सभी पर्यायवाची हमारे सही हैं। दोस्तों, सरस्वती, भारती, शारदा, कामिनी इसमें अशुद्ध हैं। कुरंग, सारंग, मृग, कुंजर ये भी दोस्तों गलत है। और बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक और धूलोक ये दोस्तों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये चारों बैकुंठ के ही पर्यायवाची हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है? भौगोलिक के यहाँ पर हमारे 4 रूप दिए हैं, इनमें से हमसे शुद्ध पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी भौगोलिक इस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों आप ध्यान से देख लेना, ऑप्शन हमारा इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं विरोध से उतना डरता हूँ जितना कि डैश से। वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम हैं। रेखांकित शब्द दोस्तों विरोध है यहाँ पर। ऑप्शन के हैं पक्ष, पक्षपात, सहमति या समर्थन। हमसे विरोध का दोस्तों विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा? विरोध का समर्थन करना। ऑप्शन हमारा इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों हमसे कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चारों ऑप्शन में से 3 इसमें कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं और 1 नहीं है। तो माधव, केशव और मोहन ये दोस्तों तीनों हमारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ए राजीव ये हमारे कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों मुहावरा पूछा है हमसे जहर का घूंट पीना, तो इसका अर्थ क्या है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहन स्थिति को भी सह लेना या कठिन काम करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो? असहन स्थिति को भी सह लेना। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। सीता अत्यंत ही सुंदर थीं, तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन में तो है कोई त्रुटि नहीं है, दूसरा सीता में है, अत्यंत ही में है या सुंदर थी में है। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि अत्यंत के साथ ही नहीं आता। सीता अत्यंत ही सुंदर थी नहीं होगा दोस्तों, सीता अत्यंत सुंदर थी ये सही होगा इसका। तो हमारा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने उसे स्मरण दिलाया। तो दोस्तों दिलाया का स्थान पर यहाँ पर क्या प्रयुक्त होगा? तो दोस्तों मनाया, जताया, चलाया या कराया। तो दोस्तों क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मैंने उसे स्मरण कराया।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो दोस्तों जिस पर आक्रमण हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका आक्रांत। ऑप्शन हमारा सी सही होगा दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस क्रमांक में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? दोस्तों इसमें 3 में हमारे मुहावरे सही हैं और उनके अर्थ भी सही हैं दोस्तों। 1 में हमारा मुहावरा गलत है, उसका मुहावरा सही है, उसका अर्थ गलत है, तो हमें देखना है इसका। गीत गाना प्रशंसा करना, ये दोस्तों हमारा सही है। चींटी की चाल बहुत धीमी गति, ये भी दोस्तों हमारा सही है। छक्के छुड़ाना हालत ख़राब होना, ये दोस्तों हमारा गलत है। घर में गंगा बहाना सुविधा करना, ये भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। छक्के छुड़ाना हालत ख़राब कर देना, ये हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमसे गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही होगा। क्या कहेंगे दोस्तों इसे? अभिभाषण। अभिभाषण दोस्तों कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। तो दोस्तों इस वाक्य में हमें त्रुटि देखना है, कहाँ है? वे सब काल चक्र में के पहिए के नीचे पिस गए या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गलती है ऑप्शन नंबर बी में, के पहिए के पहिए के। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, रिक्त स्थान की उचित विकल्प द्वारा पूर्ति करो। राम की माया कहीं कहीं छाया। तो दोस्तों यहाँ पर डैश है, इस स्थान पर क्या आएगा? बारिश, रात, धूप या पैसा। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा आदि से अंत तक। इसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों? आदि से अंत तक यानी क्या कहेंगे इसे? अधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। तो दोस्तों ऑप्शन ए अधोपांत से कहेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। तो दोस्तों इसमें हमें इस वाक्य में गलत देखना है, कहाँ पर गलत है? कहाँ है? कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, करने की कृपा करें, करने की कृपा करें। इसमें दोस्तों हमारी अशुद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने राम को संतोष दिलाया। दोस्तों क्या आएगा? दिलाया के स्थान पर हमसे पूछा है, बताया, दिलाया, कराया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मैंने राम को संतोष कराया। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प द्वारा पूर्ति करो। तो बंदर क्या जाने। तो दोस्तों ये आप सभी को पता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी है, ये देखते ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह मुझसे सभीत है। तो सभीत के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? भय, भयभीत, डराया या पीटा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह मुझसे भयभीत है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका हमारा हाँ बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान की उचित विकल्प द्वारा पूर्ति करो। इसमें भी अपने डैश पर कुल्हाड़ी मारना। तो दोस्तों आप सबको पता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा बी सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पैराग्राफ वाला है। इसमें से यहाँ पर जहाँ नंबर डले हैं और नंबर के आगे ऑप्शन दिए हैं, तो हमें यहाँ पर उसी के सामने वाला ऑप्शन में से भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। पांचों प्रश्न इसी पैराग्राफ में है दोस्तों आपके। तो एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान डैश आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की डैश पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के डैश हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और डैश का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण डैश के पुजारी थे। आइए दोस्तों अब हम इन्हें करते हैं। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान, यहाँ पर डैश है 21 में, इसके दोस्तों ऑप्शन इसके सामने से हमें भरना है। यहाँ पर क्या आएगा, महान थे दोस्तों, क्या थे, लेखक, संगीतकार, कवि या संत। तो दोस्तों क्या थे, संत थे। ऑप्शन हमारा इसका डी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की, अब 22 के आगे यहाँ से दोस्तों हमें भरना है। यहाँ इन्होंने सभी धर्मों की, तो दोस्तों सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 22 का ए करेक्ट होगा। उन्होंने बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के, दोस्तों 23 के सामने क्यों हमें ऑप्शन भरने हैं, तो भगवान के, ईश्वर के क्या हो सकते हैं दोस्तों, दर्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी आएगा। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और डैश, यहाँ पर हमें इसके सामने का ऑप्शन भरना है, तो भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण डैश पुजारी थे, तो दोस्तों 25 के आगे है मानवता। दोस्तों इस प्रकार हमारे 25 प्रश्न हो गए। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, तथा ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें।